हेलो क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हाँ जी, तो भाई सीन्स ये हैं कि सुबह से हम सो रहे थे और फिर 3-4 बजे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल्स और मैसेजेस करके उठाया कि बेटे आज ऑनलाइन क्लास होनी है तो उठ के ले लें। तो फिर अब हम ले रहे हैं जी अपनी ऑनलाइन क्लास, जो कि हम ले रहे हैं पर ले नहीं रहे। समझ रहे हैं आप? वैसे तो एवरी मैन परफेक्टली नोज के बच्चे ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाना है, मतलब हद है। वैसे अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो बाज नहीं आते ना ऑनलाइन क्लास लेने से, और हम भी बाज नहीं आते रील्स चलाने से। ओके सो क्यूटीज, तो मैंने मायो वाले व्लॉग में एक चीज़ नोट की है कि वो वाला डिटेल वाला व्लॉग नहीं था और मज़ेदार वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो आज हम मज़ेदार वाला व्लॉग बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने आउटफिट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है जी मेरा आउटफिट, और ये है मेरे गरारे की शर्ट, और ये है गरारे की शर्ट। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं। और ये है मेरा गरारा, और ये है इसके साथ का दुपट्टा। ये मैंने बाय किया है ज़ैनब स्टूडियो से। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आपको पता होना ज़रूरी भी नहीं है। ये मेरा आउटफिट है, बाकी हम जब रेडी होंगे फिर तब दिखा देंगे। ओके भैया, मैंने अपना दिखाया है तो फिर आयशा को भी तो दिखाना बनता है ना। तो फिर आयशा का हम आपको दिखाते हैं। आयशा वेयर कर रही है आज लहंगा, और ये है इसके लहंगे की कुर्ती, शर्ट कहने लगी थी, जो भी है, और लहंगा है जो पहनेगी, बाकी की आपको तब दिखा दूंगी। ओके। वैसे तो इस रूम में ना काफ़ी ज़्यादा लाइट्स है, लेकिन जब हम मेकअप करते हैं ना तब मुझे लगता है कि भाई हमारे पास एक रिंग लाइट की कमी है, जो कि आयशा पूरी कर देगी। अब आयशा जो मेरी नेक्स्ट बर्थडे आएगी ना, उस पर मुझे रिंग लाइट गिफ्ट करेगी। हाँ, देख के रही हो, गिफ्ट करोगी ना? हाँ, बोल दिया तो करनी पड़ेगी। और ये मैंने मेहंदी लगाई है आयशा के, एस्थेटिक वाली मेहंदी लगाई है हमने, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। भाई एक बात बता दूं, जिस दिन मुझे ये वाली पत्तियां डालनी आ गई ना, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, मैंने मुंह नहीं लगाया करना। वैसे तो मैं अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, पर जो ये वाली पत्तियां ना, ये मुझे नहीं डालनी आती। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बट स्टिल मैं इसमें इम्परफेक्ट हूँ। तो और गाइस वन थिंग जो मैं क्लियर कर दूँ, ये मैंने नेल जो से लंबे नहीं रखे, ये मेरे नेचुरली ऐसे हैं। ये देखो, मैंने तो बड़े किए थे स्पेशली फॉर शादी, लेकिन जैसे ही शादी ख़त्म होगी मैं इसको कट कर दूंगी, कॉज आई एम वेरी टायर्ड ऑफ इट जी। और मैंने मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं मंडे से, और मुझे भी ये एस्थेटिक मेहंदी अच्छी नहीं लगती। आपको मेरे एस्थेटिक कहने से पता लग गया होगा। मुझे सही टिपिकल देसी मेहंदी पसंद है, बट ये एग्ज़ाम्स की वजह से इतनी लगाई है। क्योंकि शादी है तो फिर मेहंदी लवर्स को ही पता होगा कि अबे जल्दी बोल कैसे फीलिंग बस ठीक है। क्या देखना पड़ रहा है। तो वो सीन्स ये हैं कि यहाँ पे हम लोग रेडी होने लगे थे, तो साथ ही ज़िशान भाई की कॉल आ गई थी। फिर मैंने सोचा वाई नॉट, ज़िशान भाई को भी व्लॉग में ले ही लेते हैं। तो फिर कैसे हैं आप? भैया आज ना हमारा राजा है ना, जो वो अपनी छोटी पुप्पो के साथ ट्विनिंग कर रहा है, कॉज ही इज़ माई मैन। तो फिर वो मेरे साथ ट्विनिंग कर रहा है। अपडेट ये है गाइस कि ना हम ना अभी अब सिर्फ शर्ट्स पहन के आए थे और साथ में लाइट बंद हो गई है, तो हम सबका हो गया है अस्सलाम वालेकुम, मोए मोए हो गया हमारा। अब हम लाइट आने का वेट करेंगे और फिर हम अपना मेकअप करेंगे। भाई आज जो लाइट ने हमें तंग किया है ना, क्या ही बताएं, पर उस बात को छोड़ दें, आप ज़रा लुक्स तो देखिए आज की मेरी, ज़रा लुक्स तो देखिए। बाकी भाई बालों को आपने मेरे इग्नोर करना है। मेरा हर शादी पे एक ही सिग्नेचर हेयर स्टाइल होता है, और जो कि है बालों को खोल के जाना। लेकिन आज के दिन पे मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी, और साथ में ना आज मैंने फर्स्ट टाइम सहारे वाले इयर रिंग्स वेयर करने थे, लेकिन बात यह है कि जल्दी में मैं उसको पहनना ही भूल गई और साथ ले जाना भी भूल गई। दिस इज़ हाउ प्रो आई एम। बहुत चंगा ना मैं। वैसे ना ब्रो जी, मैंने इतने सारे आइडियाज सोच के रखे हुए थे ना कि शादी वाले व्लॉग्स में मैं ये भी करूंगी, लेकिन बाद में कख भी याद नहीं रहता। खैर भाई, घर में लाइट के बंद होने से तंग आके हम लोग पहुंचे हैं जी वेन्यू पे, और आगे जाके देखे तो वहां पर भी लाइट बंद है। मतलब हद ही हुई पड़ी है ना, हर काम के टाइम पे पसूड़ी पा देनी है। ऐसी जगहों पे वैसे तो ऐसी चीज़ों के लिए पूरी मैनेजमेंट होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मिस मैनेजमेंट भी किसी चीज़ का नाम होता है, और जो हम जैसों के साथ ही होनी होती है। ओके सो क्यूटीज, तो ये है भाई आज मेहंदी का डेकोर। आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे वाली क्लिप कैप्चर कर लूँ, लेकिन ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़ फिर ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड कर सकी। ओके सो क्यूटीज, तो अब मिलते हैं जी आयशा महर से। मैंने इसको बोला ब्रो जी आओ हम ना अपनी सलाम वाली क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, साथ में तो मुझे अपना आउटफिट भी दिखा देना व्लॉग में। और यकीन मानिए इसने कोई 4 से 5 मिनट सिर्फ अपना आउटफिट सेट करने में लगाया, सिर्फ फ्लेक्स के चक्कर में।
क्या करें भैया, आयशा का फ्लेक्स तो खत्म नहीं हो रहा था। ये तो शुक्र है कि मैं खुद व्लॉग एडिट करती हूँ, इसलिए मैंने इसकी क्लिप्स को कट कर दिया है। बाकी भैया अब मिलते हैं जी तहरीम फातिमा से, जो कि आज बहुत प्यारी लग रही थी। और ये अब आ गई है जी इसकी मामा जी, तो इनसे भी मिल लेते हैं। आज सब बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और जब तक हम इनसे सलाम दुआ ले रहे थे जी, हमारे पीछे आई थी समोसियाँ। थोड़ा इफ्तार वाला सीन लग रहा था, पर सीन फुल ऑन था। और ये जी बाजी फौजिया की डिमांड पे हमने ऐसे वीडियो बनाई है। शी सेड कि हमें ना ऐसे क्लिप बनाते हैं एक, तो फिर मैंने कहा बना लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। कंटेंट की हमारे पास तो वैसे ही कमी रहती है ना। और इसके साथ साथ आए थे जी स्टार्टर में गोलगप्पे, जो कि ठीक थे, मैंने खाए नहीं थे कॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम गला खराब एंड फीवर फ्लू। और अब मिलते हैं जी हमारे दुल्हा भाई से, जो कि अपना शूट करवा रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मैंने भाई के साथ ना मेहंदी के आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज शेयर किए थे, लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हमें रियल लाइफ में मिल ही जाए। ओके सो क्यूटीज, तो फिर ये भाई हमारा हमेशा की तरह सलाम दुआ करने का सिग्नेचर स्टाइल। और फिर सलाम दुआ करने के बाद आ गया जी खाने का टाइम। और खाने में ये सब कुछ था जो कि मैंने नहीं खाया था ड्यू टू स्पाइस इशूज़। आई एम नॉट अ स्पाइस लवर, तो मेरे आगे जितनी मर्जी अच्छी चीज़ पड़ी हो मैं नहीं खा पाती हूँ, ना ही मैं खाती हूँ। और अब मिलते हैं जी रहमान भाई से और खदीजा से। वैसे तो भाई नाइट फंक्शंस ना बड़ों के लिए बिल्कुल सूटेबल है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात ये कि बच्चों के लिए वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। कॉज ये उनके सोने का टाइम होता है, तो फिर वो खुद भी जलील होते हैं और फिर मामाज को भी जलील करते हैं। पहले मैंने जो आपको अपने आउटफिट की वीडियो दिखाई है ना, वो मैंने फंक्शन से जाने के बाद बनाई थी ड्यू टू लाइट इश्यूज। तो आयशा ने बोला था कि ब्रोजी अगर घर जाके लाइट बंद हुई तो फिर अभी बना लो, काम आ जाएगी। तो फिर अब मैंने बनाई थी तो फिर मैंने ऐड कर दी है। ओके सो क्यूटीज, तो यहाँ पर सब कर रहे थे जी इंजॉय। और मैं फिर वही बात कहूँगी, ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था। यहाँ पर भी मैंने एक दो क्लिप्स रिकॉर्ड किए, लेकिन अब ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ओके सो क्यूटीज, तो एट द एंड ऑफ द फंक्शन हमें सर्व किया गया था जी स्लश, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स में था, लेकिन जो हमारे पास था वो कोला फ्लेवर था आई गेस। और आई ट्रूली डोंट वांट टू ड्रिंक इट, लेकिन खाला जी ने इतने प्यार से ला के दिया था, फिर मैंने पी लिया। और बाकी भाई यहाँ पे आयशा अपनी स्ट्रीक बनाने के लिए एफर्ट्स कर रही है। मैंने इसको बोला भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आप मेरा स्ट्रॉ सीधा कर दो, तो अपना रख के मेरा स्ट्रॉ सीधा किया। मतलब इस कदर एफर्ट्स नहीं हो सकती हमसे। हाँ जी, तो भाई फिर रस्म करने के बाद हम लोग आ गए थे जी घर। और घर आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने चीज़ियाँ खाई थी कुछ। और आज के व्लॉग में आपको जो भी बैक वॉइसेस सुनने को मिली हैं, सॉरी फॉर दैट, बच्चे रहने के लिए आए हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।